आज हमारे लाइव कंसंट्रेशन में एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो नैतिक शिक्षा पर है, ज्ञानवर्धक है, मोटिवेशनल है और बहुत ही रोचक विषय पर बनाया हुआ है। और वो पुराने समय में और आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना पहले था। वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, है और नहीं है। थोड़ा विचित्र सा शीर्षक है, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। एक राजा था जिसके प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, तो उसको अपने जो बाकी बचे हुए मंत्री थे उनमें से एक आदमी को प्रधानमंत्री चुनना था। लेकिन वो चाहता था कि सबसे उच्च क्वालिटी का हो, ज्ञानवान हो, नीतिवान हो, गुणवान हो और विपरीत परिस्थितियों में चीज़ों को का समाधान करने का उसको जो है प्रवीण हो, उस कुशलता हो। तो उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्होंने बोला कि आप लोगों में से ही मैं किसी को प्रधानमंत्री चुनूंगा, लेकिन मेरे 4 सवाल है। इन सवालों का जवाब जो देगा उसको मैं प्रधानमंत्री चुनूंगा और इसके लिए आपको 30 दिन का समय मिलेगा। 30 दिन के अंदर जो भी मंत्री इन 4 सवालों के सही सही जवाब लेकर आ जाएगा वो मेरा अगला प्रधानमंत्री होगा। और राजा ने सवाल ये किए कि है और नहीं है। पहला सवाल था है और नहीं है, दूसरा सवाल था नहीं है और है, तीसरा सवाल था नहीं है नहीं है और चौथा सवाल था है और है। पहला सवाल था है और नहीं है, दूसरा था नहीं है और है, तीसरा था नहीं है नहीं है, चौथा था है और है। सवाल बड़े विचित्र थे, कई मंत्रियों को तो समझ में नहीं आए, आधे अधूरे समझ में आए। फिर भी वो लोग राजा से 30 दिन के लिए आज्ञा मांग करके इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों से मिलने के लिए वो निकल पड़े। 30 दिन पूरे हो गए, सभी मंत्री आए, मुँह लटका के दरबार में खड़े हो गए, किसी को कोई जवाब नहीं मिला। लगभग अवधि समाप्त होने वाली थी। अंत में तीसरे पहर में एक मंत्री राजा के पास उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, भाई तुम जवाब लाए हो या खाली हाथ आए हो? उसने कहा, राजन मैं आपके 4 सवालों के जवाब लेकर आया हूँ, आप एक एक करके मेरे से प्रश्न पूछिए, मैं आपको एक एक का जवाब देता हूँ। तो राजा ने कहा, पहला मेरा सवाल था कि है और नहीं है। तो मंत्री ने एक आवाज़ दी तो एक महिला, बहुत खूबसूरत रूपमान स्त्री आके खड़ी हुई। उस मंत्री ने कहा, राजन ये वैश्या है, वैश्यावृत्ति का कार्य करती है, इसके पास रूप है, सौंदर्य है, सोना है, चांदी है, गहने हैं, आभूषण है, भवन है, नौकर है, चाकर है और कई राजपुरुष इसके वहाँ पे गाना सुनने के लिए वगैरह जाते हैं। तो इसके जो राज सत्ता है उसमें भी इसका बहुत बड़ा पासा है। इसके पास आज की तारीख में हर चीज़ है, प्रत्येक चीज़ इसके पास है, कोई कमी नहीं है। लेकिन ये कुल मिला के वैश्यावृत्ति का काम करती है, अतः एक तरह से ये पाप करती है, तो अगले जन्म में इसके पास में कुछ नहीं है। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि इसके पास है, अभी सब कुछ है, लेकिन अगले जन्म में कुछ नहीं है, यानी है और नहीं है का जवाब ये हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, दूसरा मेरा सवाल था नहीं है और है। तो मंत्री ने दूसरे व्यक्ति को आवाज़ दी, तो एक तपस्वी संत टाइप आदमी, दुबला पतला, मरियल सा, कर्श काया, उलझे हुए बाल, दाढ़ी बड़ी हुई, कई दिन हो गए स्नान किए हुए, लेकिन वो तपस्वी था, गुफाओं में बैठ करके साधना करता था। तो मंत्री ने कहा, राजन ये एक बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा साधक है, बहुत बड़ा संत है, बहुत तपस्या की इसने, 12 वर्षों से भी ज़्यादा तपस्या करते हुए हो गए, अभी इसके पास कुछ नहीं है। तन पे सिर्फ एक लंगोटी है और उलझे हुए बाल है इसकी। अब आज की तारीख में इसके पास नहीं के बराबर संपत्ति है, उससे भी नीचे स्थिति में है। तो अभी ये नहीं है इसके पास कुछ भी, लेकिन इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतना ज्ञान, इतना योग और इतना जो है इसने ध्यान और किया है कि अगले जन्म में इसके पास सब कुछ होगा। इसने इतना पुण्य और इतना ज्ञान कमाया है कि अगले जन्म में सब कुछ होगा। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने उसको तीसरा सवाल किया कि नहीं है का जवाब दीजिए। तो मंत्री ने एक तीसरे व्यक्ति को बुलाया और उसको खड़ा किया। मंत्री ने कहा, हजूर ये एक शिकारी है जो शिकार करके
भोजन प्राप्त करता है। अभी इसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। जब शिकार नहीं मिलेगा तो ये कुछ भी नहीं खा पाएगा। आज भी बेहद गरीब है, पेट भरने के लिए शिकार करता है, जंगलों में भटकता है, जानवरों को, पशु पक्षियों को मारता है, परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन कुल मिला के बहुत ही पाप करता है। और आज भी इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आज भी कुछ नहीं है, और इतना पाप इकट्ठा कर रहा है कि अगले जन्म में भी इसके पास कुछ नहीं होगा। अर्थात नहीं है का जो आपका सवाल था उसका ये जवाब है। राजा खुश हुआ। राजा ने उसे चौथा सवाल किया कि है और है का जवाब दीजिए। तो मंत्री ने एक चौथे व्यक्ति को बुलाया। तो एक बहुत ही रईस व्यक्ति, गोरा चिट्टा लंबा, बड़े महंगे वस्त्र पहने हुए, गले में सोने आभूषण, अंगूठियाँ वगैरह, ये वो, बहुत धनी लग जाता। मंत्री ने कहा, जनाब ये आपके ही राज्य का एक सेठ है, नगर सेठ है, और बहुत धनवान आदमी है, अथाह संपत्ति है इसके पास, लेकिन ये धन स्वयं पे खर्च नहीं करता है। इसने अनेकों विद्यालय, अनेकों अस्पताल, अनेकों जो है धर्मशालाएं हैं, कुएं, बावड़ियाँ, गरीब कन्याओं की शादी, गायों के लिए चारा, और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य इतने कर रहा है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके पास अभी भी धन संपत्ति बहुत है, और इतना पुण्य कमा रहा है उस धन संपत्ति का सदुपयोग करके कि अगले जन्म में भी इसके पास में अथाह धनराशि होगी। ये तयशुदा बात है। तो ये व्यक्ति, आपके जो चौथा सवाल है उसका जवाब है, यानी सब कुछ है अभी भी इसके पास में, इतना पुण्य कर रहा है कि अगले जन्म में भी इसके पास में सब कुछ होगा। अर्थात है और है का ये जवाब है। राजा बहुत खुश हुआ। चारों सवालों के जवाब उम्मीद से अच्छे किस्म के वो जो मंत्री लेकर आया, तो राजा ने उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दोस्तों, ये इस कहानी का जो है सारांश है। लेकिन ये कहानी आपके, हमारे सभी के ऊपर लागू होती है। अगर हम वर्तमान रूप में पाप की कमाई से अगर कुछ कर रहे हैं तो निश्चित तौर से ये मान के चले अगले जन्म में आपके पास में कुछ नहीं होने वाला है। अर्थात आपके पास जो भी धन संपत्ति है उसका पुण्य करें, लोगों को सदुपयोग करें, लोगों के हित में लगाएं, जनहित के कार्य करें, समाज में कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें, जिससे अगले जन्म में भी हमारे पास में कुछ इस जन्म में जो पुण्य किए हैं उसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ न कुछ अच्छा मिले। तो ये एक बहुत अच्छा वीडियो था दोस्तों, युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए ये ज्ञानवर्धक है। और मेरा ये निवेदन है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक मेरे नाम के साथ में इसको एज इट इज़ शेयर करें, और ये ऐसे वीडियो और भी प्रस्तुत करूँगा मैं। धन्यवाद।